स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? विपिन मिश्रा सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज आपके लिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि यूपी बोर्ड के लिए टाइम टेबल है। और उस टाइम टेबल के लिए हम आपको बताएंगे कि कैसे मैनेज करें टाइम मैनेजमेंट और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या नहीं करनी है, जिससे कि आपका 90% इस बोर्ड एग्ज़ाम में पक्का हो जाए। बाकी और जो भी ज़रूरत होगी उसके बारे में हम बता देंगे, लेकिन पहले आप टाइम टेबल समझ लीजिए क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए। और केवल साइंस स्ट्रीम के बच्चे जो होते हैं उनके सब्जेक्ट के लिए केवल स्पेशलाइज्ड वीडियो हमने बनाया है। तो अगर हमारा वीडियो आपको बच्चों पसंद आता है तो इस हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी अपडेट्स हमारे वीडियोज़ मिलते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है विपिन मिश्रा सर ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए बच्चों, 10th और 12th बच्चों को बोर्ड के लिए हम बधाई भी देते हैं कि वो सफलता प्राप्त करें। बाकी हमारा जो भी ज़रूरत पड़ेगी हमारी, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। तो 90% पक्का, 90% पक्का है। आप हमारे बताए हुए ट्रिक्स को मान लीजिए। 10th के बच्चों के लिए सबसे पहले हम 10th के बच्चों की बात करते हैं। तो 10th के बच्चों के लिए सब्जेक्ट जैसे मेन ये 6 सब्जेक्ट हैं। हिंदी का पेपर है बच्चों 24 मार्च को। 24 मार्च को बच्चों आपका हिंदी का पेपर है। आर्ट का पेपर है 28 मार्च को। आर्ट का पेपर है बच्चों 28 मार्च को। साइंस का पेपर आपका है 4 अप्रैल को। इंग्लिश का पेपर है 6 अप्रैल को। सोशल साइंस का पेपर है 9 अप्रैल को। मैथ्स का पेपर है 12 अप्रैल को। तो इस तरह से बच्चों ये आपकी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की डेट्स हैं जो साइंस साइड के बच्चे होते हैं। अब इसमें आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है ये बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे मेन सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट तो मान लीजिए 2-4 दिन, 1-2 दिन में हो जाते हैं, लेकिन बाकी मैथ्स और साइंस तो आपको सालों लगते हैं मेहनत करने में। लेकिन फिर भी जो हम बताएंगे, आप जितना भी पढ़े होंगे, तो देखिए साइंस के पेपर में बच्चों कितना गैप है। 28 मार्च है, 28 के बाद 4 अप्रैल को है आपका। यहाँ 29, 30, 31 और ये 3 दिन, यहाँ पर आपका कितने दिन का गैप है? यहाँ पर आपका 6 दिन का गैप है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका 6 दिन का गैप है। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, मैथ्स के पेपर में आइए। तो मैथ्स के पेपर में देखिए 9 से 12, केवल यहाँ पर आपको 9, 10, 11 2 दिन का गैप है। यहाँ पर आपका 2 दिन का गैप है। तो 2 दिन खैर मैथ्स का पेपर है, हाई स्कूल में सिलेबस कम है, तो मैथ्स के पेपर में 2 दिन में भी एक अच्छे तैयारी हो सकती है। कितने चैप्टर हैं तक? 30% रिड्यूस हो गया। 15 चैप्टर थे, उसमें से 12 चैप्टर बचे हैं, तो वो आराम से हो सकता है रिवीजन। अब क्लास 12th के बच्चों का देखिए। क्लास 12th के बच्चों में 24 मार्च को है हिंदी का पेपर, 30 मार्च को है इंग्लिश का पेपर। बायोलॉजी और मैथ्स दोनों एक ही दिन होंगे 4 अप्रैल को। फिजिक्स का पेपर है 7 अप्रैल को और केमिस्ट्री का पेपर है 11 अप्रैल को। अब इसमें आप हिंदी इंग्लिश, एक हिंदी तो अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको 24 मार्च तक तो याद ही हो जाएंगे। केवल मॉडल पेपर नीचे बताएंगे, मॉडल पेपर देख कर पढ़िए। हर सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं ये डिसाइड करके तभी पढ़िए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई पन्ना खुल गया और उसको लगे पढ़ने, नहीं। आप मॉडल पेपर लगाइए, देखिए किस सब्जेक्ट से कितना आता है, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, केवल इंपॉर्टेंट बातें पढ़िए। तो हिंदी इंग्लिश तो चलिए, इंग्लिश में देख लीजिए कितने दिन का गैप है। इंग्लिश में आपका 24 से लेके 30, ये आपका 6 दिन का गैप है। तो 6 दिन में पूरी इंग्लिश की बुक A to Z रख जाती है। उसके बाद देखिए मैथ्स और बायोलॉजी के बच्चों के लिए 31 मार्च और इधर 3 दिन, ये आपका आ गया गैप 4 दिन का। 4 दिन का गैप ये आया। तो 4 दिन में बायो वालों का तो चलिए अच्छा है, मैथ्स वालों को थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैथ्स के बच्चों में टाइम ज़्यादा लगता है, तो फिर भी 4 दिन होते हैं। एक सेलेक्टेड मैथ्स के लेसन जो 30% रिड्यूस है, केवल 70% आ रहा है, उसको आप पढ़ेंगे तो 4 दिन में वो भी रिवीजन हो जाएगा उसका। फिजिक्स के लिए देखिए, फिजिक्स में 3 दिन का आपका गैप है। तो इन तीनों दिन में आप पहले से, अभी तो फिजिक्स फिलहाल पढ़ते रहिए, फिर जैसे ही होली के बाद आप वही पढ़िए। हाई स्कूल और इंटर के दोनों बच्चे सुन लीजिए कि
होली के बाद केवल वही सब्जेक्ट पढ़िए जो आपका आना है। अभी तो आप लोग पढ़ लीजिए, 3-4 दिन और बचे हैं। आप लोग इधर हार्ड सब्जेक्ट मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री अभी पढ़ते रहिए 4-5 दिन। उसके बाद जो सब्जेक्ट का पेपर है केवल उसी को पढ़िए। फिजिक्स में 3 दिन का गैप है, चलिए इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, रिवीजन हो जाएगा हमारा, इंपॉर्टेंट भी आपको मिल जाएगा उससे पहले। और फिजिक्स केमिस्ट्री में देख लीजिए कितने दिन का गैप है, 4 दिन का गैप है। तो केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें याद करेंगे तो 4 दिन में आराम से याद हो जाता है। तो ये टाइम टेबल बच्चों आपको बोर्ड के लिए बहुत अच्छा है, जो कि 90 क्या आपको 95% भी ला सकते हैं अगर आपने थोड़ी भी मेहनत शुरू से की होगी। अब चलिए ये तो हो गई टाइम टेबल की बात कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, ये रिव्यू कैसे रचना है कि आप इसको तोड़कर 90% से ऊपर अपना मार्क्स ले आएँ। फिर उसके बाद हम आपको 5 टिप्स बताएंगे, ऐसे टेक्निक्स बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे जिनका फॉलो आप अगर कर लिए तो फिर आपका ये नंबर आने से 90% के ऊपर आने से कोई रोक नहीं सकता है। ये हमारा वादा है आपसे। सबसे पहला टिप्स, सबसे पहली ट्रिक है कि आपको समय सारणी बनानी है। आपको अपना टाइम टेबल, सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बनाना है। कहीं मत जाइए, कहीं ना पढ़िए, केवल अपने से पढ़िए। YouTube से पढ़ लीजिए, अपने से पढ़िए। सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा महत्व है। तो टाइम टेबल बना लीजिए। अब जैसे मैथ कैसे टाइम टेबल बनाते हैं, तो हमने बताया कि दूसरा, पहला तो है समय सारणी बनाइए टाइम टेबल, दूसरा है सुबह 4 बजे उठें। दिक्कत होगी उठने में, लेकिन फिर भी सुबह 4 बजे उठिए और 2 घंटे मैथ पढ़िए। क्या करिए? 2 घंटे मैथ्स पढ़ लीजिए सुबह 4 से 6। अभी जब टाइम टेबल आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा तब तो फिर 12-14 घंटे मैथ्स पढ़ने लगेगा। जो गैप है उसमें 12-12 घंटे मैथ पढ़िए, 2 घंटे मैथ पढ़िए, फिर 1.5 घंटे, अभी 1.5 घंटे फिजिक्स पढ़िए, 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़िए, 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़िए। बाकी हिंदी इंग्लिश तो जैसे ही होली आए उसके बाद से शुरू कर दीजिएगा। अभी ऐसे फॉलो कर लीजिए। फिर आप मित्रों से दूर रहिए, अपने फ्रेंड सर्किल से दूर रहें। बात करनी है, इमरजेंसी कोई इंपॉर्टेंट लेना है तब इतना तो मोबाइल भी यूज़ करिए और मित्रों से भी बात कर लीजिए। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फालतू की बातों से उनसे दूर रहिए, उनकी बात फ़ोन भी नहीं उठाइए। और तीसरा है और चौथा है मॉडल पेपर लगाइए, और 5वां है कि आप मोबाइल से दूर रहिए। मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, उससे आपको ये पता रहता है कि कौन सा लेसन इंपॉर्टेंट है और क्या टॉपिक आता है कितने नंबर का। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो। ओके।